दोस्तों कहते हैं कि अपनी पत्नी कैसी भी हो, चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो सरूप हो, कैसी भी हो, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाए, उसके रिलेशन में आए, कोई ये चाहता नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही एक वाकया है, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कामनी एक लड़की होती है जिसका पति का नाम था भोला, उसके साथ होके ससुराल पहुँच जाती है। पहली रात होती है, कामनी को कुछ पता नहीं होता है कि ससुराल की रीत रिवाज क्या होती है। शाम को उसका पति जो होता है भोला अपने मित्र, अपने दोस्त पंकज को लेकर अपनी पत्नी के रूम में पहुंचता है। रूम में जब पहुंचता है तो पत्नी से कहता है कि कामनी, हम शरीर दो हैं लेकिन जान एक है। आज हमारा मित्र पहली बार तुमसे स्वागत मनाएगा। हम बहुत सारा सामान खुशी के लिए लेके आए हैं। आपको पहले हमारे मित्र पंकज से स्वागत मनानी है, उसके बाद में हम स्वागत मनाएंगे। जब इतनी बात वो नवविवाहिता कामनी सुनती है तो मालूम पड़ता है कि किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी हो। उसके शरीर से एकदम तपन पैदा हो जाती है और गुस्सा में लाल हो जाती है और कहती है, आप क्या कह रहे हो? शादी अपने लिए करके लाए हो या किसी गैर के लिए? जब वो मना करती है तो भोला अपनी पत्नी को इतना पीटता है कि वो बेहोश हो जाती है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। सवेरे तक जब उसकी सास आती है तो गेट खोलती है तो क्या देखती है कि बहू जमीन पर बेहोश पड़ी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी आपको बिहार की बताने जा रहा हूँ। बिहार की सच्ची कहानी है, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कामनी एक ठीक ठाक लड़की थी, चरित्रवान थी। इसका विवाह भोला के साथ हो जाता है पटना में। पटना की रहने वाली उसी शहर की जो कामनी होती है, उसी शहर में भोला नाम का लड़का होता है, उससे विवाह हो जाता है। भोला एक शराब पीने वाला लड़का था, अय्याशी करने वाला था, गलत सोबत में था, लेकिन लड़की चरित्रवान थी। दोस्तों, जब शाम को कामनी अपने रूम में होती है तो उसका पति भोला दारू के नशा में, उसका जो मित्र होता है जिसका नाम पंकज होता है, तो पंकज कहता है, दोस्त भाभी आई हैं, क्या आपने वायदा किया था, क्या भाभी से नहीं मिलाओगे? तो भोला कहता है कि वही तो इंतजाम कर रहा हूँ, आराम से चलते हैं, कुछ स्वागरात के लिए मिठाई उठाई लेते हैं और चल के दोनों ही लोग मिलकर स्वागरात मनाएंगे। दोस्तों, उसका जो दोस्त होता है पंकज बड़ा खुश था कि स्वागरात मनाएंगे, हम भी साथ होंगे, क्योंकि जब उसकी पत्नी का स्वागरात हुआ था तो उसने भी अपनी पत्नी का स्वागरात अपने मित्र के साथ मनाया था। तो बदला लेने के लिए पंकज चल पड़ता है। शाम को पत्नी अपने रूम में होती है और पति के आने की आस कर रही होती है कामनी। कामनी बैठी हुई होती है, तभी उसके पति की एंट्री होती है। लेकिन उसका पति अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम पंकज होता है। रूम लॉक कर देते हैं। करने के बाद भोला कहता है कि कामनी, हमारा ये मित्र पंकज है, हम दोनों एक हैं, केवल शरीर अलग हैं। आज पहली स्वागरात हमारे इस मित्र के साथ, इस दोस्त के साथ आपको मनानी होगी, सब कुछ लेकर आए हैं। जब इतनी बात कहता है भोला तो उसे ये मालूम पड़ता है कामनी को कि किसी ने पेट्रोल डालकर शरीर में आग लगा दी हो। मारे गुस्सा से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करना है, शादी अपने लिए करके लाए हो या किसी गैर के साथ? तो वह मना करती है, लेकिन वो दारू के नशा में होता है, उसे पीटना शुरू करता है। इतना पीटता है कि कामनी बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। भोला और उसका दोस्त पंकज निकल जाते हैं। तो उसके बाद में सवेरे जब गेट खोला जाता है तो उसकी सास देखती है कि बहू बेहोश पड़ी है। पूछती है बात क्या है, तो वो पूरा वाकया बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है। अपने भाई को फोन कर देती है, उसका भाई आता है और वो कामनी जो होती है सदा सदा के लिए अपने घर चली जाती है। कहती है, ऐसी जगह अब हम रहना नहीं चाहते। पटना में उसका घर था दूसरे जगह, तो वहां वो चली जाती है और वो रहने लगती है।
उसके बाद जब उसका नशा हो सकता है, भोला देखता है घर पे जब लौट के शाम को आता है तो पत्नी है ही नहीं। लेकिन उसे अफ़सोस होने लगता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो बहुत गलत किया, कोई ऐसा नहीं करता जो कि मैं अपनी पत्नी की स्वागरात मनाने के लिए दूसरे को लेके आया था। तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन कामनी जो होती है फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। लेकिन कहते हैं कि निर्लज्ज होते हैं, बेशरम होते हैं, मानते नहीं। वही भोला ससुराल पहुंचता है और कामनी को पुकारता है, लेकिन कामनी कहती है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पति कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के पास जाए। आपने वो किया, लेकिन मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। लेकिन भोला ये कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कामनी ने कहा जो हुआ, मैं शादी कर नहीं सकती, दूसरी जगह जा नहीं सकती, लेकिन आपकी हरकत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली रात को आपने मुझे पीटा, गैर मर्द के साथ स्वागरात मनवाना चाहते थे, क्या आप में दम नहीं थी? इतनी कह करके उसे लताड़ के वहां से भगा दिया जाता है। कुछ समय के बाद भोला फिर एक आध बार जाता है, लेकिन उसके बाद वो भोला जो होता है पत्नी से डिवोर्स ले लेता है, तलाक लेकर के अलग हो जाता है। दोस्तों, उधर जो कामनी होती है उसका भाई कलकत्ता में जॉब करता था, अच्छी खासी नौकरी थी। तो अपनी बहन से कहता है, बहन यहाँ तुम्हारी भाभी अकेली है, तुम आ जाओ, आपकी भी जॉब लगा देंगे, आप भी यहाँ नौकरी करती रहना। तो उसका भाई होता है अनुज, अपनी बहन को बुला लेता है कामनी को, और एक कंपनी में उसकी नौकरी लगवा देता है। तो वो भी पैसा पैदा करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहा। 4-5 वर्ष जब गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद अच्छा काम चलता था और वो भी अच्छा खासा अपना काम करती थी। भाई ने कहा, बहन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर आप चाहो तो आपकी शादी कर दी जाए, अपना घर बसा लो। लेकिन कामनी ये कहती है कि जिंदगी बस शादी एक बार ही करनी है, एक जिंदगी का काटना क्या होता है, मैं अब शादी नहीं करना चाहती, मना कर देती है। लेकिन भाई के साथ प्यार दुलार से रहती है। दोस्तों, उसके बाद में होली का त्योहार आता है तो देखते हैं कि सब यात्री अपने अपने घर को जाते हैं और हंसी खुशी से त्योहार मनाने के लिए। तो त्योहार की तैयारियां 1 महीना पहले से वो भी घर को पटना आने के लिए कर रहे होते हैं। इधर जो भोला होता है, भोला शराब पीकर सब कुछ बर्बाद कर लेता है। केवल माता पिता होते हैं वो घर से निकाल देते हैं कि तूने एक हमारी नेक बहू को घर से इस प्रकार निकाला, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। तो उसे निकाल दिया जाता है और वो भी कलकत्ता जाकर के एक सिक्योरिटी में नौकरी करने लगता है। लेकिन सिक्योरिटी में नौकरी करता है, उसे पश्चाताप होता है कि हमने बहुत बड़ा गलत काम किया, अब हमें भविष्य में कामनी जैसी पत्नी नहीं मिल सकती है। वो बार बार पछताता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। अब इस कहानी में मोड़ कैसे मिलता है, तो होली का त्योहार होता है, भोला भी अपने घर को आने के लिए तैयारी करता है। कंपनी में सब लोग होली पर अपने अपने वर्करों को, अपने अपने बड़े लोगों को रंग लगाते हैं और गुलाल उड़ाते हैं, वही काम हो रहा था। रेलवे स्टेशन पर जब सब लोग आ जाते हैं मजदूर अपने घर जाने के लिए, तो एक दूसरे को कोई बुरा नहीं मानता, एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली जब खेलते हैं, उधर कामनी भी अपने भाई के साथ, भाभी के साथ आ रही है, रंग उड़ा रही है, लोगों को रंग लगा रही है, लोग उन्हें रंग लगा रहे हैं। उधर भोला भी होता है, अपने घर पिट्ठू पीठ पर होता है, वो भी उसके हाथ में गुलाल की एक थैली होती है, वो भी रंग इधर उधर लगाता जा रहा है। होली है बुरा न मानो, सब लोग कहते आ रहे हैं, होली है बुरा न मानो, होली है, सब लोग ऐसे हैप्पी होली कोई कुछ कहते हैं। कहते कहते रंग लगाते हुए इधर से उधर जा रहे होते हैं। तभी अकस्मात जो भोला होता है, उसकी पत्नी अपने भाई के साथ आ रही होती है, वो भी रंग उड़ा रही थी, बुरा न मानो होली है। तभी भोला और कामनी आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन बगैर पहचाने ही भोला रंग उसके गालों से लगा देता है और वो भी जो होती है उसके भोला के भी गालों से रंग लगाती है और कहते हैं बुरा न मानो होली है। जैसे ही नजर एक दूसरे को जब नजर मिलती है तो दोनों भौचक्के से रह जाते हैं। भोला उसे देखता है, कामनी उसे देखती है, गुलाल लगा दिया जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि बुरा न मानो होली है। तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। कामनी मौन रहती है, लेकिन भोला जब देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों हाथ जोड़ता है, कहता है मैंने तुम्हें रंग लगाया, बुरा न मानो होली है।
लेकिन कामनी भी सर नीचे कर लेती है, कोई जवाब नहीं देती। उधर उसके भैया और भाभी पीछे ही होते हैं, सब लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय जब वो लोग मिलते हैं एक दूसरे को, तो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद भोला जो होता है बहुत बड़ा शर्मिंदा होता है, अपने साले से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने कामनी को समझा नहीं। कामनी से कहा, कामनी हमसे जो भूल हुई है, आज मैं आपके प्रति दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, मैं अब कहीं का नहीं रहा। तो उसके भैया भाभी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो दोनों लोगों में मेल हो जाता है तो अच्छी बात है, आप दोनों बतिया लो, तब तक हम कुछ चाय पत्ता करते हैं। वो चले जाते हैं, लेकिन कामनी और भोला दोनों बैठते हैं। कामनी कहती है, भोला तुमने बहुत बड़ा गलत किया था, तुम लायक नहीं हो, बहुत बड़े नालायक हो, तुमने बिल्कुल मेरी तवज्जो नहीं की। स्वागरात को कोई ऐसा करता है जो किसी की पत्नी और दूसरा पति, दूसरा शख्स आकर के स्वागरात मनाए? ऐसा नहीं होता है। ये बातें करते करते भोला के पास कोई जवाब नहीं होता है। तब तक दोस्तों ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट होने लगता है कि जो कलकत्ता से चलकर दिल्ली रवाना होने वाली गाड़ी और जाने वाली है, जो लोग पटना बिहार जाने वाले हैं वो प्लेटफार्म नंबर 3 पर, तो 3 पर होते हैं, गाड़ी आती है। अब इतनी भीड़ होती है कि मजदूर लोग बैठने के लिए अपना अपना सामान सर पर रखे हैं, लेकिन जगह इतनी नहीं होती है, लेकिन गाड़ी वहां से बन करके चलती है। भोला जो होता है, क्योंकि उसके बच्चे भी होते हैं भाभी के और वो लेडीज होती है, लेकिन भोला एक फुर्ती करता है और दूसरी तरफ उतर के रोम साइड से और डब्बे के अंदर घुसता है और जाकर के एक सीट पर पूरी पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद में उन लोगों से सामान लेता है और धीरे धीरे उन्हें बुलाकर उन्हें पास बैठा लेता है। जब बैठा लेता है तो सब लोग आपस में बातें करते रहते हैं। भोला और भोला की पत्नी कामनी एक ही सीट पर मौजूद होते हैं। तो भोला जो होता है कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन कामनी कहती है, बताओ मुझ में क्या कमी थी जो आपने ऐसा किया? लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं होता है। कहता है, जो हमने किया, अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया बिल्कुल, अब किसी को परेशान नहीं करता। वो दोस्त था, उसने भी मुझे धोखा दे दिया, मेरा 5 लाख रुपए खाकर बैठ गया और अब मैं कहीं का नहीं रहा, कोलकाता में एक कंपनी में सिक्योरिटी का काम करता हूँ। अगर अब आपके हाथ में जो कुछ है, माँ मेरी है, पिता खत्म हो गए, अकेली माँ है, माँ की परवरिश करता हूँ। माँ हमेशा यही कहती है कि बहू कब आएगी घर पे, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा साथ दे दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसकी भाभी जो होती है कहती है, भोले आपने बहुत बड़ा गलत काम किया था, लेकिन इसका पश्चाताप आपको हो रहा है या नहीं? भोला जब ज्यादा गड़गड़ाने लगता है तो उसका भाई, उसकी भाभी कहती है, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया था, जो कि हमारी नेक ननद आपने इस प्रकार, उसने कहा हमारी बहन को इस प्रकार आपने जलील किया, ऐसा क्यों किया? तो उसके पास कोई शब्द नहीं होता है और वो अपनी पत्नी के कंधे पर सर रख करके ऐसे रोता है मानो इसका कुछ खो गया हो। बार बार मिन्नत करता है, कहता है कि अब कुछ ऐसा होगा नहीं। तब तक चलते चलते वो पटना आ जाते हैं, जहां भोला की स्टेशन आगे होती है, इन्हें पीछे उतरना होता है। तो ये लोग उतरने को होते हैं, लेकिन भोला कहता है कि मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही तुम्हारे घर चलूंगा, वहीं होली मनाऊंगा, तब अपने घर को जाऊंगा। तो उसके भैया भाभी होते हैं, कामनी भी तैयार हो जाती है, बोले ठीक है चलो, लेकिन आंदा को ऐसा नहीं होना चाहिए। होली मनाते हैं। होली मनाने के बाद जो भोला होता है 2-3 दिन रुकता है, उसके बाद जब चलने को तैयार होता है तो बाइज्जत उसके घर वाले कामनी के उसके साथ बाइज्जत विदा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा आइंदा को नहीं होना चाहिए। तो भोला जो होता है कसम खाता है कि आज से जो कामनी करेगी वही होगा। मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि दारू के नशा में था, इसलिए उसे लेकर के आया था। मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ को भी तसल्ली आ जाएगी। माँ को फोन करता है, माँ बहू को लेकर आ रहा हूँ, आपकी बहू आने वाली है। होली का त्योहार खूब अच्छी तरीका से रंग बिरंगी होली खेली जाती है।
उसके बाद में होली पर दो दिल बिछड़े हुए 7 साल के बाद मिलते हैं तो कितनी रौनक आ जाती है। सब लोग प्यार से रहते हैं और अपने घर भोला अपनी पत्नी को लेकर पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या कामिनी ने अपने पति को, अपने सतीत्व को बचाकर अंत में सही किया या गलत किया? कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या इन लोगों ने ठीक किया जो अपनी जिंदगी दोबारा से जीने लगे? हमारे पास कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। सर देखो, राहुल जी हैं, ये पटना बिहार से हैं, गौतम हैं, ये अलीगढ़ से हैं, और क्या कहते हैं कविता देवी हैं, ये इलाहाबाद से हैं, और मोहित हैं, ये आगरा से हैं, और सागर, मनीष, अवनीश और प्रियंका ये दिल्ली से हैं लोग। इनके सबके जन्मदिन हैं। ये होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हमारे इनके साथ हों। ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, और किसी को हमारे क्षति पहुंचाने का मतलब नहीं है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके अवश्य बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।